मसला पता क्या होगा, उन्होंने गीला नहीं किया होगा। अच्छा, उसको गीला करके निकालना पड़ता है। अच्छा, ये देखो, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। कि वहाँ पहले ही एक ट्रक कल्टी हो गया। तो ये खैर है, ये एज नेशन हमारी एक वीकनेस है, इस पे सबको काम करना होगा। चला रोज बिल्ली लग रही है, मैं और रमीज कुत्ते लग रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल कर। हाँ, मेरी बात सुनो, गाय घास खाती है एंड दूध देती है। देयर इज नो कॉस्ट इन दैट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक और मेरा ये शो की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीकेंड है, वीकेंड पे गॉसिप ना हो तो वीकेंड कैसा वीकेंड होगा। सारी खबरें हमने जमा कर ली हैं सोशल मीडिया से। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आप भी तैयार हैं और आप लोगों का फीडबैक बड़ा मजे का आ रहा है। एक फैन ने कमेंट करके ये कहा है कि रमीज भाई की खोपड़ी में आखिर क्या चीज है जो उन्हें हर चीज बुरी लगती है। एक फैन ने दिल बनाया है और साथ में रोज बनाया है और आगे रोज लिखा है। तो बंदी कमिटेड है, फुल रहा होगा आपका। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ आज भी शो में मेरे दो वही पुराने दोस्त और हम तीनों मिलके फिर से गुफ्तगू शरीफ का आगाज करेंगे। आप सबकी ना सुनने वाली तालियों में रमीज सिद्दीकी भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और उनके साथ काश के शो रोज रोज होता है लेकिन हफ्ते में एक दफा होता है, तो मौजूद है रोजा। थैंक यू। कैसे हैं आप रमीज भाई? मैं जबरदस्त ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक। कैसे नहीं, आप कैसी हैं रमीज? मैं जबरदस्त ठीक। आप, मैं पूछ रहा हूँ रोज आप कहती हैं तो आपने बोला ना बहुत अच्छी है। नहीं बोलना, ठीक है। यानी कि मेरी तरह घर से भी भाई को थोड़ी सी दस हो चुकी है, ठीक है। नहीं, मतलब ये है कि वो अभी जो है वो सुनने में आया था कि ट्रक गलती हो गया था ऑयल का। हाँ, सुबह ही सुबह ना। हाँ। यस, और मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हुई तो मैंने थी। इसलिए कोई ज्यादा मजीद बोंगी नहीं मारी। मैंने बोला भी वैसे। तो मतलब आप जिस रूट से आ रही थी वहां पहले ही एक ट्रक कल्टी हो गया। एग्जैक्टली। तो ये खैर है, ये एज नेशन हमारी एक वीकनेस है, इस पे सबको काम करना होगा। और वहाँ पे कोई ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। कैसे करें, ट्रक ही गल्टी हो गया। और सुबह सुबह हो गया। बट एवरीबॉडी वांट्स टू सुबह गेट, सुबह जब- मतलब थोड़ी सी जगह है उसमें सबको घुसना है भाई। गिव वे। there's a कुछ बातों के नीचे टिकर चलाने चाहिए, लेकिन बात ये कि अगर सुबह सुबह ट्रक गल्टी हो जाए तो पूरा दिन अजीब आता है। अच्छा, अब सोशल मीडिया उठाएं, न्यूज उठाएं, जो भी चीज करें, पिछले 2 हफ्ते से भाई ये अदम एतमाद एक चल रहा है। अब इसका क्लाइमेक्स होगा या तो ये अदम एतमाद हो जाएगा या ये उदम एतमाद हो जाएगा, दो में से एक चीज होनी है। लेकिन एक अच्छा लीडर बनने के लिए गालिब ने चंद अशार कहे हैं, तो इस शो और आप दोनों की इजाजत के बाद मैं खान साहब तक पहुंचाना चाहूंगा। अर्ज किया है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, वाह 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 वाह, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो, वाह वाह वाह, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और कोई पासबा ना हो, उफ अल्लाह भारी। पड़े गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खा कोई ना हो। तो अगर इस कंडीशन में आप रहे तो शायद फिर तो कोई सहारा डेजर्ट में जाके आप रह रहे हैं, ऐसा ही कुछ, मतलब कोई भी ना हो। कोई भी ना हो, कोई भी ना हो। अच्छा ये पॉलिटिकल जो अभी ये क्राउड हुआ है, ये अदम एतमाद होने जा रहा है या उधम एतमाद होने जा रहा है रमीज भाई? ये एक तराजू फिट किया गया है, ठीक है, जिसमें ज्यादा वजन होगा। पौंग का एतमाद होने जा रहा है। सबके शोज है ना, लाइनअप हुए में सबके ऑडिशंस, एक पीडीएम का जलसा है, फिर उसके बाद एक पीडीए का जलसा है। जो जलसा ज्यादा भारी हो जाएगा गेम उसके तरफ चला जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पिछले एक हफ्ते से एक और खबर के ऊपर बहुत ज्यादा आया हुआ है, वो ये कि जी ये साहद जो है, ये जो सज्जल है, ये जो आहद है, ये अब अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपना ट्विटर और इंस्टा पे नाम वाम चेंज कर लिया। तो चूंकि खवातीन की बात है तो पहले जी ये एक बुरी खबर ये है इसमें, जो मतलब फैक्ट की है कि कोई एक सज्जल और आहद की फैन थी बेचारी, जिसे जब ये न्यूज पता चली तो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ऐसा नहीं, वो लड़की को कैंसर था। हाँ, वो जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसने आई थिंक ऐसे लिखा। मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि आई नो द गर्ल शी हैड कैंसर। तो जिसने ये पोस्ट किया है ना, ये आप मजीद उन जो कपल है उनको ट्रॉमा में डाल रहे हो। लेकिन इस सब में एक बड़ा नुकसान जो है वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड का हो गया, क्योंकि आहद और सज्जल की एक तस्वीर थी साथ में और वो गद्दे बनाने वाली कंपनी है। अच्छा। आप समझ सकते हैं, यंग कपल और ब्रांड गद्दा तो एक सिंक हो गया ना तीनों। तो उसमें आहद और सज्जल साथ बैठे हैं और नीचे लिखा होता हमेशा का साथ।
तो वो दोनों तो अलग हुए। अब जिसने उन्हें देख के गद्दा ले लिया, अब वही कूदेगा उस गद्दे पे। अब गद्दे पे आप अकेले बच्चों की तरह ही कूद सकते हो, बैठ भी नहीं सकते हो। आज माशाल्लाह रोज बिल्ली लग रही है, मैं और रमीज कूदते लगते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं। यासिर हुसैन ने कहा है ये जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के ड्रामों को, फिल्मों को और दूसरे जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ऊपर जो इतनी बकवास करते रहते हैं लोग, इन्हें चाहिए जरा 1 मिनट की कोई एक वीडियो या कंटेंट तो बना के। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये कि यासिर भी खुद क्रिटिसाइज करता है, लेकिन क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लिया जाता है, कंटेंट मेकर है नहीं, उसकी वजह है कि वो खुद भी फील्ड से रिलेट करता है और वो एक अच्छा एक्टर है। हाँ, और राइटर भी एक अच्छा राइटर है, अच्छा बनता है। हाँ। लेकिन वो बिल्कुल बुशरा अंसारी ने सही बात की कि खाना पकाते पकाते हमारे ड्रामे को क्रिटिसाइज कर दिया और दोबारा मैं वही कह रही हूँ, आप खुद ये हम बेसिकली अम्मा टीवी और मैं जो एक आता है भाई, बहुत अम्मा टीवी नहीं, एक बड़ा मजे का आदमी है। हाँ। है तो दोस्ती, लेकिन ये कि वो एक लड़का है राफे महमूद। अच्छा, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके वीडियो के व्यूज होते हैं 10, 12, 15, लेकिन वो हर काम को क्रिटिसाइज करता है। अच्छा, और हर काम को करता है। कोई ऐसा मैंने कोई ऐसी नेगेटिव पीपल जिसने कोई तारीफ की हो, लेकिन वो क्रिटिसाइज करता है और खुद उसने बाकी कोई 1 मिनट का टोटा भी नहीं बनाया होगा। हाँ, ठीक है, वो क्लिप को उर्दू डिक्शनरी में टोटा जैसे कि जिसकी ये बेचारे ना खुद से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ना जो छोटी फिल्म होती है उसको टोटा ही कहते हैं। मुख्तसर फिल्में आती हैं और काफी हिट सुपर हिट फिल्में मीरा जी ने बनाई हैं। 21 सेकंड की फिल्म है, खुदा की कसम आप देखें क्या कंटेंट है। 20 मिलियन व्यूज, 30 मिलियन व्यूज, इसको कहते हैं शॉर्ट फिल्म। कंटेंट शॉर्ट फिल्म। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम इधर आओ, बताओ ये जो YouTube चैनल। जब मैं बोलेगा तो जब हम कोई इस तरह की बात करते हैं ना, तो मैंने देखा है उसका जो एक स्क्रीन होता है, उसकी आंख में खोला होता है और देख रही होती है। हाँ, ये इसीलिए नहीं देख नहीं रही होती, ये कहीं मेमोरी में चली जाती है। तो रोज मैं ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इन कुत्तों के साथ नहीं। ठीक है। अरे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ना, इंस्टाग्राम पे अच्छा मोस्ट पैटर्न ऐसा होता है ना डीएम्स का। हेलो, कैसी हैं आप बहुत प्यारी हैं और फलाना ढमकाना, मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ। नहीं, लाइक वेरी गुड कमेंट्स ना। वो हमारी आपस की बात है, तुम शो में क्यों बता रही हो? चुप करो, स्टोरी बता रही हूँ। इट स्टार्ट्स ऑफ लाइक, यू नो, आई एम अ रियली बिग फैन, आई रियली लाइक यू, आर रियली प्रिटी, आपकी जिम की यू नो पिक्चर्स वीडियोस बहुत मोटिवेशनल होती है, ये वो व्हेन यू डोंट, मतलब जब आप उन्हें जवाब नहीं दो ना, सीधी गाली, like, हाँ, गालियां। मैंने ऊपर से चैट पढ़ी, मैंने बोला वाओ, दैट एस्केलेटेड रियली क्विकली भाई, यू नो। सो दिस इज आवर अवाम। ये बुलेटिन में शामिल करते हैं गंदी खबरें। गंदी खबर ये है कि हलीमा सुल्तान का एक दोबारा से इजरा बिल्जेक हैं, उनका एक ऐड आया है कोला नेक्स्ट का, जिसके बाद बड़े लोग मार्केट में दोबारा आ गए। बाजी की कुछ तस्वीरें थी, अच्छा, कम कपड़ों में, तो उस पे फिर वही कूद पड़े। आपने देखी है? आपने देखी? मैंने आपकी मेरी दोस्ती खत्म। मैंने ना शी इज टर्किश एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम? लोग ये कह रहे हैं कि आप 2 नफल पढ़े हैं और माफी मांगे, आपने इतना अच्छा इस्लामिक कैरेक्टर किया था। प्लस इसके ऊपर ऐड कर लूं, फिर आप इसका रोस्ट कीजिएगा। अनुषे हमारी एक डीजे हैं, साबका, मतलब पिछले 35 साल से वो डीजे हैं, अभी भी जवान है। तो वो ये कह रही है कि मर्द हजरात जब जाके उनकी इजरा की तस्वीरें देखें और वो अगर फहाश हो तो ऐसे हाथ रख के नीचे कैप्शन पढ़ लें ताकि आपका पर्दा भी और मैसेज भी आप तक पहुंच जाए। बैंड बजाए। हाँ, आप बजाएं। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसी ने कोई कैरेक्टर किया है तो वो उसको आप क्यों जोड़े उस कैरेक्टर से? अगर किसी को एक कैरेक्टर मिला है आप रेपिस्ट, दैट डज नॉट मीन वो रियल लाइफ रेपिस्ट है। आप जब वो मिले रियल लाइफ में आप उसे थप्पड़ मारो। अच्छा, बोलेगा बहुत। प्लस आई एम सो सॉरी टू से आप लोग थप्पड़ मारेगा ना जी बुरी बात। मतलब आप फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी जब बाहर जाती हैं सो दे डू वेयर बिकिनीज, यू नो, लेट्स नॉट बी डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि वो उस तरह से टोन भी नहीं होती। लेट्स नॉट बी डबल स्टैंडर्ड। आप लोग कहते हो पाकिस्तान से बाहर जाके आप कुछ भी कर लो, दैट्स फाइन। सो व्हाई आर यू, आप लोग क्यों दूसरी एक्ट्रेसेस की तंकीद कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए, और उनकी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो कि स्पेशली जब वो उसका कल्चर है, यू नो, मतलब शी इज आई थिंक टर्किश, तो वहां पे तो इट्स ऑल फाइन। और उसे सूट भी कर रही।
अच्छा हमने खबर पे बात करनी थी, रमीज भाई ने फीडबैक दे दिया। अपने जज्बात इसके ना। एक और खबर ये थी कि जी एक कोई अंग्रेज यूट्यूबर है सीबी पहुंचे और उन्होंने कहा जी मुझे घोड़े पे बैठना है। एक तो आप देखें आप परदेश आए हो और आप खुले में कैसी फरमाइशें, बुरी बात होती है। तो बंदे ने बोला 200 रुपए है, तो जब बैठा तो सबको पता है सीबीयू पे कि वो थोड़ा सा घुमाते हैं, आपको मजा आने लगता है और उसका कुछ मीटर चल रहा था, कोई पेट्रोल और दूध का चक्कर उसका। उन्होंने बोला 5,000 रुपए लूंगा, 3,000 रुपए लूंगा। खड्डा शुरू हो गया। कुछ हमारे पाकिस्तानी प्रो यूट्यूबर्स इस तरफ आ गए कि जी उस अंग्रेज ने आके हमारी इमेज खराब की। आप लोग इस पे क्या कहें? नहीं तो आपकी इमेज जो मंटो भी खराब कर रहा था वो तो आपका ही था। आपकी इमेज जो ये भी खराब कर रहा था। पूरी दुनिया की कुल कायनात की एनर्जी आपकी इमेज खराब करने पे तुले है। आप सही हैं, पर आप जो उल्लू है आप ही सीधे होंगे। आप अपनी इमेज पे कोई काम नहीं करेंगे और बता देगा कि आप ये कर रहे हैं तो वो हमारी इमेज खराब कर रहा है। तो भाई वो होता है और वो ऐसी हो रहा है। हम भी जाते हैं तो नहीं बैठते घोड़े पे, क्योंकि हमें पता है वो घोड़े पे बैठा के यही करेगा। तो उसको नहीं पता था वो बैठ गया। मैं तो घर से सीखी इतना दूर है, इतनी दूर जाके बंदा घोड़े पे बैठना है। तो नहीं ना यार, वैसी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप इस पे क्या आई थिंक दैट वो बेचारा क्योंकि ही वाज अ फॉरेनर तो उसने उसकी एक फायदा उठाया, यू नो, एक मिस कमिटमेंट किया। रमीज यही बता रहे हैं, वो लोकल्स का भी फायदा उठा, सबके साथ ही करता है वो मतलब उनका ये काम है। मतलब ऑफ कोर्स ठगा है बेचारे को। अच्छा आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत ज्यादा इंडियन एक शो है शार्क टैंक इंडिया के नाम से वायरल हो रहा है और उसमें नए लोगों को लेके आते हैं, उनके हुनर को, उनके टैलेंट को सामने लाते हैं, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमारे मुल्क में रोज ऐसा शो क्यों नहीं हो रहा? भाई बहुत अच्छा शो है, मैं तो देखता हूँ और उम्मीद है आप लोग भी देखते हैं जो इतनी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह का काम हो रहा है, पिछले 3-4 साल से हो रहा है, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी थोड़ा पहले से हो रहा है। उसको कहते हैं नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर। उसका जो ऑफिस है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में खुला हुआ है। वहां आप जाएं, अपना आइडिया पिच करें, आपका क्या आइडिया है वो उसको देखेंगे, उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे, आपको वहाँ ऑफिस देंगे, वर्क स्पेस देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्यून, चाय, ऑफिस, बिजली सब वो प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए इन्वेस्टर भी ढूंढेंगे पूरी दुनिया से। सिर्फ लोकल इन्वेस्टर नहीं होगा उसमें, पूरी दुनिया का इन्वेस्टर उसमें, अगर आपके आइडिया में दम होगा वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये काम यहाँ हमारे पास चल रहा है। हमारे यहाँ हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि हमारी जो भी चीज हो रही होती है ना उसको मीडिया सपोर्ट हासिल नहीं होती, यानी उस पॉजिटिविटी की पब्लिसिटी नहीं होती, उस पॉजिटिविटी की मार्केटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा इमेज बिल्कुल वो घोड़े वाला ही है, जो सीवीयू पे घोड़ा है ना वही इमेज। तो कंक्लूजन ये हुई कि हालांकि आई बिलीव हमारे यूथ अब जस्ट इक्वली टैलेंटेड जैसे पूरी दुनिया में नहीं, हमारा ज्यादा है। हमारा ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे वाले को थ्योरी के साथ जुगाड़ भी आती है, उनको जुगाड़ नहीं आती। और दूसरी चीज जो आप होस्ट की बात कर रहे थे ना, वो जो लोग उन्होंने बिठाए वो उन्होंने फॉर्मूला तोड़ा है और हम फॉर्मूला तोड़ने को तैयार नहीं है। वो होस्ट नहीं थे इससे पहले, वो लोग अपनी एक सीवी है, वो लोग होस्ट नहीं है, वो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे। और उन्होंने, और वो टीचर्स भी नहीं है। मजे की बात ये देखो, ना वो होस्ट है ना वो बिजनेस पढ़ाने वाले लोग हैं, वो हैं जिन्होंने खुद किया है और प्रूफ किया है। तो उनको बिठाया गया कि अब आप जज करें। क्योंकि टीचर जो है ना वो खुद बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं टीचर सबको तो बताता है कारोबार करो और खुद वो नौकरी कर रहा होता सारी जिंदगी, उसने कारोबार नहीं करता। वो लोग नहीं है, वो असली वो लोग हैं जिन्होंने चीज बनाई है। जिस तरह से हम परेशान होकर सोच रहे होते ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर आया हमें बता रहा है क्या करना है, इससे वो पूछे तू क्या करता है, तो भाई मैं यही करता हूं। वाह 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 माशाल्लाह, बातें भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो रही हैं। नादिया हुसैन की तरफ आते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि दीपक परवानी से कि हमारे टाइम पे जब मॉडल्स आती थी तो उनकी हाइट देखी जाती थी, कलर देखा जाता था, एजुकेशन देखी जाती थी। आजकल तुम लोगों ने क्या मचाया हुआ है, दुबई से, लालू खेत से, यहाँ से वहां से बुला के 40 मॉडल पूरी कर दो। अब क्राइटेरिया नहीं, हमारी पारी पे क्राइटेरिया था रोज आई फील, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा और उन्होंने वर्ड्स यूज किए कि आजकल की मॉडल्स की क्लास नहीं होती। आई एम सॉरी, आप कौन होती है क्लास डिस्कस करने वाली? सुपर मॉडल हूँ। आई एम सॉरी, तो एक मिनट, आपकी कौन सी, कहाँ पे कोई लेवल है कि आप एक क्लास की हैं जो आई है बस मैं 44 साल की एज में भी रैंप पे वॉक कर रही हूं। मतलब हमने तो नहीं बोला ना कि आप अभी टिकटॉक्स बना रही होती हैं, यंग टीनेज लड़कियों में यू नो ऐसी बनने की कोशिश करती हैं। आप अपनी उम्र की वो यू नो आप अपनी उम्र में रहे ना। एंड आई फील रियली बैड दैट जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि लालू खेत या डिफेंस या क्लिफ्टन, यार सब इंसान है, ठीक है, एवरीबडी लिव्स इन कराची। आप लोग होते कौन हो? ठीक है, यू आर कौन हो? यू आर नॉट द किंग्स एंड क्वींस। सो दिस इज रियली बैड। पता नहीं इन्होंने किस मुंह से बात कर दी,
पूरा तो बना हुआ है। बहरहाल ये करने वाली बात नहीं थी भाई, किसी को ऐसे ना कहा करें। लेकिन अगर वो बात करी थी मॉडल्स क्राइटेरिया पे, तो हाँ वो बाकी जो है वो कम हो गया। मॉडल का एक क्राइटेरिया होता है हाइट का, मेरे ख्याल से 5'8", 5'9", पूरी दुनिया में जो क्राइटेरिया फॉलो किया था वो हमारे यहाँ नहीं किया जाता। वो शायद इसलिए नहीं किया जाता, शायद हमारे यहाँ वो हाइट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, शायद ये वजह हो। लेकिन ये बात कहना बहुत बुरी थी कि आपने इस एरिया से, वो क्राइटेरिया की नहीं, वो क्लास की बात। नहीं, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्राइटेरिया की बात। एजुकेशन और क्लास। आई डिडंट नो मॉडल्स हैव टू बी अ पीएचडी रैंप पे। मॉडलिंग के लिए मेरे ख्याल से मॉडलिंग का डिग्री चाहिए होती है। मॉडल नहीं, जो डिग्री चाहिए होती है वो कोई और होती है। वो डिग्री लेके आते हैं मेरे ख्याल से, वो डिग्री करके भी आ रही थी। हाँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि वो जो क्राइटेरिया है उसको तो वैसे वाकई फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो उस बात को कहीं और भी ले गई जो कि गलत था। और वही बात है कि जब आपका ऐसा मुंह हो ना कि आप 2 घंटे धूप फेस ना कर सकें, तो ऐसी बातें नहीं है। नहीं, तो सर्जरीज की ऐसे लग ऐसा है कि जैसे पीछे से 5 डॉक्टर पकड़ के पाँव रख के यूं खींचते होंगे, फिर आप बाजी मुंह टाइट ना करके। हंसने की, मुझे बताया ना आप हंसने की, ना आप रोने की, हाँ, इतनी बच्चों क्यों है फिर? अब माशाल्लाह आप लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आपने की, पॉलिटिकल आपने की, सोशल आपने की, आप लोग जहनी तौर पे तैयार हैं उस स्टेज के लिए। जो स्टेज इस मग्गे के अंदर है, इस मग्गे के अंदर 10 पर्चियां हैं, नवा कटा खुल और गया। 10 पर्चियों पे 10 मशहूर इंडियन फिल्मों के नाम हैं। Okay. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से रोज एक पर्ची निकालेंगे, बिना बोले वो नाम पढ़ के, इन्होंने बिना लिप्स हिलाए रमीज को बताना और रमीज ने गैस करना है, और फिर यही रमीज करेगा। चूंकि मैंने खुद नाम लिखे हैं, हम नारिया की तरह मुझे रिसर्चर नहीं मिलता, मैं काम खुद करता हूँ, उसूल के खिलाफ हो जाएगा। हाँ। तो जी अब सबसे पहले इसमें से रोज एक पर्ची निकालें, नाम पढ़ें, बिना बताए रमीज को डिक्टेट करना शुरू करें। मुझे दे दें, लो मुझे दे दें, WTF। मुझे दे दें। बोलना कुछ भी नहीं आपने, आपने चीटिंग की है। अब मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। Oh, I'm so sorry. Okay. नो बोलिंग। ये क्या था? अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। हाथी मेरा साथी। ओ जी, वाह जी वाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जी स्कोर बड़ा खतरनाक शुरू हुआ है। नैनो सेकंड्स में रमीज भाई ने गेस कर लिया कि फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। रोज एक दफा फिर से हाथी बनाना यार, बहुत अच्छा। आए हाय, ये बिल्कुल $1 वाला क्यूट लगा मुझे। रमीज भाई, आपने एक पर्ची उठानी है, आपने कुछ नहीं बोलना है, और बिना बोले आपने पर्चियां हमने बड़ी मशकूक स्टाइल की बनाई। ये पर्चियां नहीं, हमने बेसिकली इसे उर्दू जबान में हमने बत्तियां बनाई। शो भाई, इसको बंद करें। और जी अब अपना टैलेंट दिखाएं। टैलेंट दिखा रहा है भाई। ठीक है जी, 4 वर्ड्स हैं। ठीक है। मैं और तुम, हम तुम, हाँ, हम तुम, हम और तुम है, कहाँ है? हम तुम हैं, हम तुम खो गए, कहाँ हैं? मैं हेल्प करूं? मैं help किधर करूं? हो? हाँ। ठीक है। हम दिल, हम दिल दे चुके सनम। ये होती है, ये होती है। ये खो गए हो गया। ये देख क्या क्या था? संदूल में चौड़े जो होते हैं ना, उनके ट्रक की गलती होते हैं। हाँ, क्या हुआ? फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। हम देखो वेरी यार गुड। फिर भी अच्छा, हाँ चलो, आपके हैं कौन? I agree, I agree। ये दिल कहाँ से पकड़ा इसने? ये अपनी लेकिन पॉइंट हुआ ना, कर रहा है। इससे पॉइंट है ना, पॉइंट है ना। हाँ, पॉइंट हाँ, है इसमें। point है। मैं असल में फिल्म गेस नहीं करवाना चाहता, मैं नहीं समझा। ठीक है। पर्ची मिलने के बाद से आपकी बोलने की ताकत खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ये अच्छा बोलने की खत्म होती, करने की रहती। मेरा बहुत 4 खुशी, गम, कभी खुशी कभी गम। वाह, अबे ये तो याद करके आया ना। होता है, ऐसी होता है, ऐसी होता है। टैलेंट, बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी आपकी जेब में। ये बहुत मुश्किल है। बहुत इजी। कितने वर्ड्स हैं? तेरी क्या है? 3 वर्ड्स हैं। ये क्या है? पेंट, पेंट। हाँ,
पेंट और आगे पेंट हो। यार तू गैस बहुत अच्छा करता है, तू एक्टिंग बहुत पेंट क्या होता है, पेंट उसको सोच। हाँ मुझे पता है तू क्या कहना चाह रहा है, इस दफा मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोलूंगा, पेंट आगे पकड़ लिया। दीपिका, रणबीर, नहीं नो कोई पुरानी प्लीज मूवी, यार, मैं पुरानी कर यार, movie बहुत हाँ कोई पुरानी मूवी है। हाँ पेंटर, पेंट, पेंटर, पेंटिंग। आगे कुछ बोलो इसके अलावा। हाँ मैं कभी भी नहीं होगा। लॉ, ये क्या है? ये कोई माधुरी की मूवी है, रानी मुखर्जी की मूवी है, रानी मुखर्जी की मूवी है और आमिर खान था इस मूवी में, ठीक है। और इस मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। शिट, मुझे मूवी भी पता है लेकिन मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। इसमें अरे हाँ, दिल समथिंग यार, भगत सिंह नहीं, भगत सिंह पांडे, समथिंग पांडे यार, व्हाट इज द नेम? रंग दे बसंती। यस, जिसमें वो क्रैश होता है। ओके ओके ओके, हम दोनों ही बहुत बुरे एक्टर हैं। चलो अब कहना कुछ नहीं, हिलना जितना हिलना। इसके लिए क्या करूं कि चादर। एक ही वर्ड है। लाज। हाँ बहुत एक ही अच्छा, वर्ड है। एक वर्ड है, बहुत अच्छे जा रही है। टुंडे क्या फिल्म का नाम है और उस फिल्म का बहुत मशहूर कैरेक्टर ये प्ले कर रही है। बगैर शोले। अरे यार, शोले। उम्मीद करते हैं कि आज का शो कॉमेडी के साथ, सीरियसनेस के साथ, गेम्स के साथ आपको पसंद आएगा। डू गिव अस योर फीडबैक कि हम इस शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके कमेंट्स आपने देखा है, मैं नोट कर रहा हूँ और मैंने आगे सामने तक पहुंचाए हैं और इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रोबिक टीवी को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आदिल भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।